हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग फॉर्मिक एंड येप। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई भी यूज़र अगर कुछ इनपुट डेटा सेंड करता है थ्रू फॉर्म, तो उसको हमें बैकएंड को वैलिडेट करके ही सेंड करना होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर हम कोई यूज़र के अगर हम चाहते हैं कि नेम के लिए वो सिर्फ नेम भी एंटर करे और एज में सिर्फ वो एज ही एंटर कर पाए और जो सारी मैंडेटरी फील्ड है वो फिल कर पाए, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मिक लाइब्रेरी एंड येप क्या करता है कि स्कीमा प्रोवाइड कराता है फॉर्मिक लाइब्रेरी को, उसको अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मिक लाइब्रेरी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे अभी हम क्यों ज़रूरत पड़ती है फॉर्मिक लाइब्रेरी की। तो अगर किसी फॉर्म को हमें वैलिडेट करना है तो उसके लिए हम फॉर्मिक लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़ फॉर्मिक हुक। सो आप इस वेबसाइट पे जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं और ऐसे यप npm पैकेज है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं और मैं भी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं वो देख लेते हैं। अभी मैंने थोड़ा जूम आउट कर रखा है आपके लिए, बाद में जूम इन करूँगा ये ताकि पूरा का पूरा फॉर्म दिखा सकूँ मैं आपको। ये प्यारा सा फॉर्म हम आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं कुछ भी यहाँ पे फिल कर दूंगा जो यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड है, अकॉर्डिंग टू द रूल में फिल कर दूंगा। यहाँ पे फिल करने के बाद बस सारा का सारा डेटा हमारा सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे कोई एक फाइल। तो मैं ये इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे आई एक्सेप्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे, सारा का सारा डेटा हमें उसमें मिल जाएगा। क्या बोलते हैं, अलर्ट बॉक्स में हमने जैसे नोट स्ट्रिंगफाई करके यहाँ पर हमने क्या कराया हुआ है, यहाँ पर हमने कराया हुआ है प्रिंट। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ये आज की इस वीडियो में हम ये बनाने वाले हैं, तो फॉर्मिक की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि हम रिएक्ट जेएस से भी तो बना सकते हैं, फॉर्म वैलिडेशंस लगा सकते हैं, बट इसकी लाइब्रेरी की जरूरत पड़ क्यों रही है हमें? देखो, वाई वी नीड फॉर्मिक इज ए स्मॉल ओपन सोर्स लाइब्रेरी that help you manage forms in React apps. It handle form state values of inputs, validation, submission logic, touch, directory field tracking, form resetting. ओके, एग्जाम्पल इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से हम एग्जाम्पल में लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मिक का यूज़ करके हमें मैनुअली थिंग हैंडल नहीं करनी पड़ेंगी। जो भी काम करेगा ये फॉर्मिक हमारे लिए ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा और हमें रिटर्न करके देगा। और इसको हम इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, npm इंस्टॉल फॉर्मिक। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पे यप है। यप इज़ अ जावास्क्रिप्ट स्कीमा वैलिडेशन लाइब्रेरी यूज टू वैलिडेट फॉर्म विद फॉर्म वैल्यूज। इट वर्क रियली वेल विद फॉर्मिक टू डिफाइन वैलिडेशन रूल्स क्लियरली। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यप डॉट ऑब्जेक्ट, यप डॉट स्ट्रिंग ईमेल, और इस तरीके से हम रूल को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल, या फॉर्मिक को इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल फॉर्मिक हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं, ये के साथ में इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल फॉर्मिक येप। इंस्टॉल हो गया, अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे करता हूँ मैं क्लियर npm रन डेव। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया सर्वर। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग लाइब्रेरी, 2-3 लाइब्रेरी आपको कवर करूँगा। इसके बाद हम रिएक्ट फॉर्म भी देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम फॉर्म वैलिडेशन के नाम से ही एक फोल्डर बना लेते हैं, फॉर्म वैलिडेशन, और इसके अंदर हम फॉर्मिक फॉर्म डॉट JSX। अभी सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम इसको ना टास्क को मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम बनाते हैं यूआई के बाद फिर हम बनाने वाले हैं वैलिडेशंस के रूल, और रूल्स उसको लगाएंगे फॉर्म पर। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं कि
इसका राउट बनाएंगे। अब यहाँ पे बन गया। अब क्या करेंगे हम, अब बनाने वाले हैं हम इसका राउट। तो राउट के लिए अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, राउट के लिए हमें जाना पड़ेगा राउट्स के अंदर ऐप राउटर डॉट JSX, और टॉप पे इसको इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मिक को। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंपोर्ट फॉर्मिक, ये इस तरीके का पाथ देना है, डॉट डॉट कंपोनेंट्स फॉर्म वैलिडेशन फॉर्मिक फॉर्म। अब लास्ट में चलते हैं कॉन्टैक्ट वाले पेज से ऊपर, क्योंकि इसमें सस्पेंस लगा रहेगा। सस्पेंस हमेशा लास्ट राउट में होता है, उसके नीचे हमारा 404 राउट होता है। देखो ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद मैं पेस्ट कर दूंगा अपना ये जो भी है कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं दूंगा फॉर्म हाइफन वैलिडेशन, और यहाँ पे मैं दूंगा यहाँ पे फॉर्मिक, और उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मिक फॉर्म को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इस कंपोनेंट को यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब इसको मैं चाहता हूँ कि नैप बार में भी ऐड कर देता हूँ, तो मैं कंट्रोल P करूँगा। यहाँ पे ऐप डॉट JSX के अंदर मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ, आप भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो नेविगेट टू, इस यहाँ से जस्ट आपको ये वाला कॉपी करना है, और मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत पड़ने नहीं वाली है। तो यहाँ से आपको सिर्फ ये कॉपी करना है, नेविगेट टू, और यहाँ पे फॉर्म यहाँ पर डालना है फॉर्म वैलिडेशन / फॉर्मिक, और यहाँ पे क्लास नेम इज एक्टिव, और ये कॉपी करके सिंपल डाल दें। यहाँ पे सिर्फ आपको पाथ चेंज करना है और यहाँ पे टैग चेंज करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, आगे हम यहाँ पे जाएंगे। जैसे ही ये रिफ्रेश हो गया, मैं थोड़ा जूम इन करूँगा आपके लिए स्क्रीन, इसको छोड़ देते हैं। ये मैंने अबाउट वाले पेज में लगाया था ये कोड, इसको हटा के यहाँ लास्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे, लास्ट में हमारे पास फॉर्मिक आ रहा है ऊपर, देखो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं सारा का सारा कोड, UI कोड जो भी है फॉर्मिक के फॉर्म का। तो सबसे पहले मैं इसको H1 को हटाऊंगा, और इस डिप के अंदर मैं कुछ क्लासेस ऐड करूँगा। जल्दी जल्दी काम करेंगे, जल्दी जल्दी से आप देख लेना। आई थिंक इतना जूम इन कर लेता मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को और चीज़ें आसानी से दिख जाएं। आई थिंक इतना जूम बहुत है, देखता हूँ मैं एक सेकेंड। ठीक है, इतना जूम भी बहुत है आई थिंक आपके लिए। और मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड करना चाहूँगा टेलीविजन। हम टेलीविजन यूज़ कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम टेलीविजन CSS के मार्जिन के पैडिंग के इशू हमने फिक्स किए थे, तो आई थिंक मार्जिन पैडिंग बिल्कुल वर्क कर रही थी परफेक्टली लास्ट वीडियो में। और अब हम इसमें मार्जिन पैडिंग को ईजिली यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे देता हूँ एक मिनिमम हाइट, जो भी स्क्रीन की हाइट है उसको, और यहाँ पर देता हूँ मैं BG हाइफन इंडिगो। उसके बाद देता हूँ मैं यहाँ पे हाइफन 500। उसके बाद देने पड़ेगा मुझे यहाँ पे, मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो भी आइटम आए यहाँ पे सेंटर में जाए, तो यहाँ पे देता हूँ मैं फ्लैक्स। यहाँ फ्लैक्स देने के बाद यहाँ पे देना पड़ेगा हमें आइटम्स सेंटर। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे जस्टिफाई हाइफन सेंटर, और पैडिंग यहाँ पर दे दूंगा पैडिंग हॉरिजॉन्टल। मैंने दे दी 4, यानी कि पैडिंग राइट एंड पैडिंग लेफ्ट मैंने क्या दे दी 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक डिव लूँगा जिसके अंदर मैं अपना फॉर्म रखूँगा और अदर फील्ड भी रखूँगा, ठीक है। उसमें मैं दूंगा यहाँ पे क्लास नेम। इस क्लास नेम में मैं यहाँ पे दूंगा BG वाइट दे दूंगा मैं। BG वाइट के बाद जल्दी से मैं यहाँ पर देने वाला हूँ राउंडेड हाइफन एक्सेल। मैं चाहता हूँ उसके जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर वो राउंडेड होकर आए। और यहाँ पैडिंग 6 कर देता हूँ, और यहाँ पे शेडो, उसकी शेडो आई थिंक हाँ शेडो कर देता हूँ, शेडो हाइफन यहाँ पे कर देता हूँ मैं MD, और उसके बाद इसकी विड्थ फुल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं हम H2 के नाम से। H2 में देना है हमें, क्या थी इसकी टाइटल एक बार देख लेते हैं। ये मैंने फाइल देखो फेल सेव नहीं की, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये। अब इसका टाइटल था, इसका कॉपी कर लेता हूँ मैं, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हटाता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास नेम हम सेव कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मैं टैक्स
टेक्स्ट हाइफन 2XL, फॉन्ट हाइफन यहाँ पर कर देंगे हम बोल्ड, और यहाँ पे टेक्स्ट जो है सेंटर में चला जाए, उसके लिए टेक्स्ट सेंटर क्लास है, और यहाँ पे हम दे देंगे टेक्स्ट हाइफन इंडिगो हाइफन 700, और इसका मार्जिन बॉटम से हम दे देंगे 6। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। और इसी डिफ के अंदर हम लेने वाले हैं फॉर्म को, तो फॉर्म यहाँ पे हो गया। अब H2 के बाद यहाँ पर लेते हैं अपना फॉर्म, फॉर्म के अंदर भी हम क्लास नेम देंगे, और क्लास नेम में देंगे हम स्पेस हाइफन पाई हाइफन 5। जो भी फॉर्म में स्पेसिंग रहेगी वो 5 की रहेगी, हमने तो ये दिया है। ठीक है, इतना मैं जाता हूँ और चेक कर लेता हूँ क्या बना हमारे पास। देखो इस तरीके से बन के आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है फॉर्म। ये अभी तो बना भी नहीं है पूरा। ठीक है, देखो ये इसका ओरिजिनल स्केल है, इतना बन के आएगा फॉर्म ये। ठीक है, जैसे इसकी तरह। और अभी यहाँ पर हम इसको इस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या देना है, यहाँ पर इतना हो गया है। अब हम इनपुट बॉक्स पे ले सकते हैं मिनिमम हाइट, एंड इसकी विद हमें आई थिंक फुल की जगह हम थोड़ी कर दें यहाँ पे मैक्स विद। यहाँ पे हाँ, एक चीज़ हम यहाँ पे भूल गए हैं कि यहाँ पे ना हमने, और इसकी जो मैक्स विद है ना वो हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी मैक्स हाइफन W हाइफन 3XL, ताकि वो इसके इक्वल आ जाएगा। ये देखो अब इसके इक्वल आ गया ना, बिल्कुल ये विद आ गई ना। अब क्या करना है आगे, और इसको भी मैं दो जूम इन करके रखता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे कितनी जूम इन है। ठीक है, अब हमें नेम लेना है, ईमेल लेना है, और इसमें प्लेस होल्डर ऐड करना है। तो सबसे पहले चलते हैं, जल्दी से चलते हैं भाई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे लेंगे हम कमेंट भी ऐड करते हुए चलेंगे। एक बन जाएगा, जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नेम एंड ईमेल, नेम एंड ईमेल में हम क्या देंगे, यहाँ पे देंगे हम एक लेबल। हाँ, लेबल से पहले मैं एक डिप देता हूँ ना कि उसमें हमें वो चाहिएगा 2 कॉलम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कॉलम यहाँ पे साथ में आ रहे हैं ना, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ग्रिड। तो ग्रिड को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी देखने वाले हम टेलविंस केसेस में। तो ग्रिड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी क्लास नेम, और उसके बाद देना पड़ेगा हमें यहाँ पे ग्रिड। और ग्रिड कितना चाहिए हमें, मुझे चाहिए मीडियम पे जो है हमारे ग्रिड हमारे पास रहे हाइफन कॉल्स हाइफन 2, और इन दोनों के बीच में गैप हो जाए 4 का। ठीक है, यहाँ पे गैप हाइफन 4 लिखना पड़ेगा हमें उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं हम लेबल, और उसके अंदर भी क्या करते हैं, क्योंकि हमें 2 कॉलम बनाने तो 2 सेपरेट डिव लेने पड़ेंगे ना, तभी तो एक कॉलम में ये वाला फिट हो जाएगा, एक कॉलम में ये पूरा का पूरा कंटेंट फिट हो जाएगा। अब उसके लिए 2 सिंपल डिव ले लेते हैं, बिना कुछ भी क्लास नेम यहाँ नहीं देना है इस वाले डिव में। और यहाँ पर हम देंगे लेबल टैग, और लेबल के अंदर हम कुछ क्लास नेम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम देंगे क्लास नेम, और यहाँ पर हम दे देंगे, यहाँ पर हम क्लास नेम में ऐड कर देंगे। एक तो ये थोड़ा सा हमें ब्लॉक चाहिए ताकि ये एक ही इसमें आए, पूरी लाइन में आए, और MB इसका मार्जिन बॉटम में मुझे 1 चाहिए, और फॉन्ट इसका मीडियम चाहिए। फॉन्ट जो है ना इसका मुझे मीडियम चाहिए, तो मीडियम करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ फॉन्ट मीडियम। ठीक है, अब इसके बाद भाई लास्ट बचता है अपना इनपुट लेना। इनपुट के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं, तो इनपुट के अंदर सबसे पहले तो भाई मैं देना चाहूँगा टाइप, उसका क्या है भाई, टेक्स्ट है। टाइप उसका टेक्स्ट है,
ठीक है। और नेम क्या रखते हैं उसका हम, नेम उसका हम नेम रखेंगे। प्लेस होल्डर, यहाँ प्लेस होल्डर क्या था उसका वो देख लेते हैं। एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल। ठीक है, यहाँ दे देंगे हम एंटर योर नेम। इतना हो गया। ठीक है, अब मैं इस वाले डिप को मिनिमाइज करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब नेम की जगह में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम करेंगे ईमेल कर देंगे। यहाँ पे टाइप नेम है ना, यहाँ पर हम कर देंगे ईमेल और यहाँ भी दे देंगे हम ईमेल। ठीक है, अब हमने ये भी लगा दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है ब्राउज़र पे। ठीक है, अभी ये तो पुराने वाला है, अब अपने वाले में देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको फिक्स करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे कुछ इनपुट की हमें क्लासेस ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैंने चाहता कि मैनुअली सब पे जाके क्लासेस ऐड करूँ। इसके लिए मैं एक इनपुट क्लास नाम से फंक्शन बना रहा हूँ। और वो क्यों बना रहा हूँ वो वीडियो के आगे आपको पता चल जाएगा। जब हम वैलिडेशन वाले पार्ट पर आएंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इनपुट और यहाँ पर दे देते हैं इनपुट क्लास। अभी के लिए हम इनपुट क्लास रहने देते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसमें कोई पैरामीटर नहीं ले, बाद में इसमें पैरामीटर भी लेंगे। ठीक है, मैं इतना कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेके लेट बेस क्लास में कुछ ऐड करता हूँ। जो बेस क्लास है डब्लू फुल कर दो भाई, विथ फुल कर देना उसकी, और पैडिंग -2 कर दीजिए और यहाँ पे राउंडेड कर दीजिए और यहाँ पे बॉर्डर, और यहाँ पे दूंगा मैं आउटलाइन इसकी हो जाए भाई, आउटलाइन नन हो जाए। और उसके बाद ट्रांजिशन आ जाए, इसमें ऐड हो जाए। और ट्रांजिशन की जो ड्यूरेशन रहे वो ड्यूरेशन यहाँ पे मैं 300 देने वाला हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ इसको एज इट इज़, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके। अब बोलोगे सर ये आप कर क्यों रहे हैं, तो उसकी ये जब आगे वीडियो आगे में, जब वीडियो में आगे पहुँचेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कितनी बेनिफिट रखा रहा हमने। अभी हम सिर्फ यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करा के बेस के अंदर कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग को हम रिटर्न कर देते हैं। और यहाँ पर देता हूँ मैं बॉर्डर -ग्रे -300। ठीक है, अब इस इनपुट क्लास को मैं यहाँ पे दोनों जगह यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ। कहाँ कहाँ पे, एक तो नाम वाले पे, जो नेम वाला जो हमारा फील्ड है इस पे करेंगे क्लास नेम यहाँ पे, और यहाँ पे एज ए जावास्क्रिप्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। किस तरीके से, इनपुट क्लास, और इसी तरह सेम तरीके से हम यहाँ पे भी इनपुट क्लास देने वाले हैं। अब आप देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, बट यहाँ पे अभी यहाँ पे एक चीज़ रह गई है। जैसे यहाँ पे सॉरी इस वाले पे ये फुल विड्थ क्यों नहीं ले पा रहे हैं, उसको भी अभी हम फिक्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, उसके बाद इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, लेबल के अंदर हमें कुछ ऐड कर देते हैं। सबसे पहले क्या, लेबल के अंदर हम पहले वाले लेबल में नेम ऐड कर देंगे और दूसरे वाले लेबल में हम क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे ईमेल। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना अच्छा लगने लगेगा ये। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं। यहाँ पर इसकी विड्थ को फुल करने के लिए हमारे पास 2 थिंग्स हैं। ये हमने कर दिया था, हमने ग्रिड लगा दिया है इसमें। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनपुट क्लास के अंदर
यहाँ पे ना आई थिंक हमने कॉल 3 लगा दिया, 3 लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 से भी हमारा काम हो जाएगा। जैसे हम 2 यहाँ पे लगा देंगे, 2 लगा दें हमारा काम इस तरीके से आ जाएँगे। देखो आ गया ना? अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी आ गया ना? इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पे उसके बाद फिर हम यहाँ पे फॉर्मिक पे चलते हैं, यहाँ आ गया? और बॉर्डर का अगर आप देखना चाहो तो बॉर्डर को ग्लाइड ग्रे रेड, अभी हमने ग्रे 300 रिटर्न किया है, तो ग्रे 300 है। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, बाद में हम इसको चाहे तो 500 भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं 300 ही रहने देता हूँ उसको, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम जो अगली फ़ील्ड बना लेते हैं यहाँ पे, अगली फ़ील्ड जो है हमारे पास वो है ईमेल, और उसकी ईमेल के बाद है हमारे पास पासवर्ड एंड एज। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाला जो डिव है इसको मिनिमाइज़ करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ऊपर यहाँ पे यहाँ पे देते हैं पासवर्ड एंड एज दे देते हैं। एक सेकंड, कुछ गलत हो गया यहाँ पे, कॉपी। हाँ, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं फिर से, यहाँ पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे इसकी जगह हम पासवर्ड एंड एज कर दो। यहाँ पे क्या कर दो आप? एज, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे नेम की जगह आप यहाँ पे कर दो पासवर्ड, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह यहाँ पे कर दो पासवर्ड, यहाँ भी पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड यहाँ पे हम कर देते हैं। और पासवर्ड में हमारे पास, अगर हम यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखोगे ना इस वाले फॉर्म में, तो इस तरीके से हमने दिया हुआ है प्लेस होल्डर। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, जो भी इसका ये प्लेस होल्डर टैक्स है इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? और सेम टू सेम यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ईमेल की जगह हमें पास करना है एज, और एज में पास करना है हमें यहाँ पे नंबर, नंबर के बाद यहाँ पे हमें देनी है एज, और यहाँ भी देनी है हमें एज। ये हो गया। उसके बाद हम लगाएंगे जेंडर मेल फीमेल। अभी हमारा वाला फॉर्म कैसे दिख रहा है, यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। कूल गाइस, देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें देना है जेंडर एंड मेल एंड फीमेल, डेट टाइम है, फिर अपलोड इमेज है, सबमिट, देन हमारी यूआई बन के कंप्लीट हो जाएगी। चलते हैं जब जल्दी सबसे पहले अब यहाँ पे हम देने वाले हैं जेंडर वाले केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ पासवर्ड एंड इसको। उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं जेंडर। जेंडर हमारे पास दो ही टाइप के होते हैं, दो ही टाइप के लेने वाले हैं, मतलब हम या तो मेल या फीमेल, ठीक है? अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देना है यहाँ पर हम एक डिव ले लेते हैं। डिव के बाद हम क्या करेंगे, डिव के बाद हम यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे दो ही तरीके के जेंडर रहेंगे, तो डिव के बाद यहाँ पर हम ले लेंगे एक लेबल, और लेबल में सबसे पहले तो एक तो पेरेंट लेबल रहेगा, एक पेरेंट लेबल है, एक पेरेंट लेबल रहेगा। उस पेरेंट लेवल में हम क्या करेंगे, उस पेरेंट लेवल में हम पास करने वाले हैं कुछ क्लासेस, यहाँ पे ब्लॉक
MB-1 फॉन्ट यहाँ पर दे देंगे हम मीडियम, और उसके बाद यहाँ पर दे देंगे हम जेंडर। अब जेंडर के अंदर हमें क्या करना है, जेंडर के अंदर हमें लेबल लेने पड़ेंगे, और लेबल के अंदर हमें रैप करना पड़ेगा इनपुट टाइप रेडियो को। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मेल वाला लेते हैं। मेल वाला लेने के से पहले यहाँ पे लेते हैं हम मेल, यहाँ लेने के बाद देते हैं हम इनपुट टाइप रेडियो, और नेम दे देंगे इसका हम जेंडर। नेम जेंडर, और उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देंगे हम, वैल्यू रहेगी इसकी मेल। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लेबल में हमने लिया है ना, इसमें ना अभी कैसा आ रहा होगा डिजाइन, ही देखो अभी ना ये इस तरीके से डिजाइन आ रहा है। ठीक है, एक तो उस लेबल में से हमें सबसे पहले क्या हटाना है, उस लेबल में से सबसे पहले हमें हटाना है, उस लेबल में सबसे पहले हमें क्या हटाना पड़ेगा, एक तो ये बोल्ड हटाना पड़ेगा। गैप कितना चिपक के आ रहा है, गैप थोड़ा हमें देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक लेबल में ये जो हमने मीडियम लगा रखा है ना मेल के लिए, ये यहाँ पे सबसे पहले हटाऊंगा इसको मैं, और यहाँ पे दूंगा मैं फ्लैक्स आइटम्स हाइफन सेंटर। आइटम सेंटर के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, और गैप यहाँ पे दे देना है आपको, हमें गैप दे देना है यहाँ पे 2 का। जैसे यहाँ पे करेंगे, ये देखना कितना ब्यूटीफुल से आ रही है वही यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें फीमेल वाला बनाना है, तो फीमेल वाले के लिए भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो फीमेल के लिए सिर्फ हमें फीमेल कर देना यहाँ पे, और यहाँ भी फीमेल कर देना है बस। ठीक है, आप सेव करो और चेक करो। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ के, अभी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ना इस तरीके से नहीं आ रहा ये जेंडर का लेबल। तो इस तरीके से अब लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे ना, एक डिब में, एक आउटर डिब में हम रैप कर देंगे। इसको मिनिमाइज करूँगा, इसको भी मिनिमाइज करूँगा, यहाँ से कट करूँगा। कट करने के बाद यहाँ पे, कट करने के बाद यहाँ पे एक डिब में रैप करूँगा। यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लास नेम दूंगा फ्लैक्स एंड गैप 6। यहाँ पे गैप 6 कर देंगे, और यहाँ पे हम फॉर्मेट कर दें डॉक्यूमेंट को, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे आप देखना, आप ये हो गया ना, यहाँ पे अब देखो सेम टू सेम इसकी तरह आने लगा जैसे हम वहाँ पे आ रहा था। अब हमारे पे लास्ट क्या रहता है भाई, लास्ट हमारे पे रहता है डेट वाला। 2-3 फील्ड और रहते हैं, डेट वाले बना लेते हैं जल्दी से, और फिर वो बना लेते हैं। तो इनको कॉपी करने के लिए हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, डेट वाले, डेट टाइम के लिए हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, नेम वाले को। जेंडर का काम भी हो गया भाई, जेंडर को भी मिनिमाइज़ करो। यहाँ पे क्या डेट टाइम यूज़र सेलेक्ट करेगा, उसको भी हम दे लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे पूरा फॉर्म वैलिडेशन बता रहा हूँ मैं, और की तरह नहीं कर रहा कि खाली नेम का बता दिया, ईमेल का बता दिया ना, इमेज का बताया तो उसको हमने कर दिया। तो इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम चीज़ें बढ़िया करके सीखेंगे। ठीक है।
यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, डेट, और डेट के अंदर कोई प्लेस होल्डर होता नहीं है तो इसके हटा देंगे हम यहाँ पे। और नेम में क्या दे देंगे इसको हम, डेट। यहाँ पे टाइम, और टाइम के अंदर भी कोई प्लेस होल्डर नहीं होता, उसको हटा देंगे यहाँ पे हम। उसके बाद यहाँ पर दे देंगे टाइम, और यहाँ पे भी दे देंगे हम टाइम। ठीक है, यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ टाइम, अच्छा यहाँ पे हटा दें, यहाँ पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहा है डेट टाइम। अब देखने वाले हैं कि भाई इमेज की फील्ड ले लें, एक सबमिट बटन ले लेते हैं, बस हमारा यूआई डन। फिर चलते हैं अपने जो आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, हाँ एक चेक बॉक्स लेना पड़ेगा भाई, उसके बाद इमेज के बाद, तो इमेज के बाद हमें एक चेक बॉक्स भी लेना पड़ेगा। इमेज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना इसी डिप को कॉपी कर लेते हैं। डेट टाइम वाला कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ पे इमेज। इमेज के लिए क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, ऐसे कर देना है, और इसमें से एक डिप हटा देंगे हम। आई थिंक गलत कॉपी हो गया यहाँ पे, एक सेकंड रुकना। हाँ, यहाँ पे हटाते हैं इसको। मैं इसके अंदर से मैं एक डिप कॉपी कर लेता हूँ, मैं वाला। इसी से आई थिंक हमारा काम हो जाएगा, इमेज वाला, इमेज वाले के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई कॉल डिफाइन नहीं करना कि इमेज चाहता हमें पूरे उस पर आया हमारे। यहाँ पे हम दे सकते हैं इमेज, और इमेज के अंदर भी कोई प्लेस होल्डर हमारे पास नहीं होता है, ये बात याद रखनी है हमें। ये देखो आने लगा जैसे उसमें आ रहा था। ठीक है, अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब लेना है भाई चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के लिए भी हम सेम ही कॉपी करेंगे, जो हमने रेडियो बटन में किया था, रेडियो बटन वाला यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। रेडियो बटन में जो किया था ना, उसी टाइप से रहने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक ही चेक बॉक्स है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसी को मेल को कॉपी कर लेते हैं, इसको रेडियो की जगह चेक बॉक्स कर देंगे, डेट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक बॉक्स के लिए यहाँ पे दे देते हैं हम चेक बॉक्स। तो पूरी ये यूआई हम एक बार, यूआई बनाने में एक बार मेहनत कर रहे हैं, फिर अगली जो वीडियो में इसी यूआई को बार बार यूज़ कर लेंगे, तो हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक डिव लेना है, एम्प्टी डिव, और उसके अंदर यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे अब हमें क्या देना है, आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, जो हमने यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, टाइप करने की ज़रूरत नहीं, इतनी मेहनत नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, आप भी कॉपी कर, आप टाइप कर सकते हैं। मैं टाइम बचाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना कर देंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, टाइप यहाँ पे दे देंगे हम, टाइप यहाँ पे दे दूंगा मैं चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स के बाद यहाँ पे क्या दूंगा मैं, यहाँ पे इसका नेम दूंगा मैं टर्म्स, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन रहेंगी ना भाई, ये टर्म एंड कंडीशन के लिए टर्म्स देते हैं। टर्म्स देने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी कुछ नहीं दे रहा, बस मुझे ये वैलिडेट करना है कि इसकी ये शुड भी चेक होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना गैप फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप, यही ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक बॉक्स भी आ गया एज इट इज़। अब लास्ट में जो हमारा काम रहता है, सबमिट बटन बनाने का रहता है, तो सबमिट बटन को हम बना लेते हैं। ठीक है, सबमिट बटन को और बना लेते हैं, फिर डेट्स इट, हमारी यूआई कंप्लीट हो जाएगी। तो सबमिट बटन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबमिट बटन को बनाने के लिए सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पे, जो हमेशा की तरह दे रहे हैं, हम कमेंट ऐड करते हुए भी चल रहे हैं सबमिट, और सबमिट के बाद एक डिप देंगे, डिप के अंदर हम क्या देंगे, यहाँ पे
डिव के अंदर हम देंगे एक बटन और यहाँ पे टाइप इसका सबमिट कर देते हैं। सबमिट बटन ही चाहिए भैया हमें इसलिए, और यहाँ पे सबमिट लिख देते हैं। थोड़ा एच इसका कैपिटल कर देते हैं और ये स्मॉल वाला जो एस है इसको हम कर देते हैं रिमूव। उसके बाद यहाँ पे डब्लू हाइफन फुल और यहाँ पे देते हैं बीजी हाइफन इंडिगो और उसके बाद यहाँ पे 600 और एच ओवर पे मैं चाहता हूँ इसका जो बीजी चेंज हो जाए। अब बीजी इंडिगो 700 पे, तो इस बीजी इंडिगो 700 मुझे चाहिए। ये बीजी इंडिगो क्या है? बीजी तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, सिर्फ कलर के नाम है ये। और ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीविजन सीएसएस पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आपको पता नहीं है कि टेलीविजन सीएसएस क्या है तो टेलीविजन सीएसएस वाली भी हमारी वीडियो आप वॉच आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको। और PX4 कर देता हूँ मैं उसके लिए, और यहाँ पे राउंडेड। अब बोलेंगे सर आपको सारी क्लास याद करें, क्योंकि उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं ऑलरेडी इस फॉर्म को बना चुका हूँ, इसलिए मुझे अच्छी प्रैक्टिस हो गई इस पे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये सारा का सारा काम हमारा हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे इस वाले फॉर्म में, ये तो एक्चुअल फॉर्म है, देखो इसमें डिफरेंस देख सकते हैं आप। इस वाले फॉर्म में कुछ नहीं बचता और सिर्फ यही बचा है हमारे पास ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें फॉर्म वैलिडेशन लगानी है। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन लगाने वाले हैं, तो विद इन आई थिंक हाफ एन आवर की वीडियो हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाफ एन आवर में अपनी फॉर्म वैलिडेशन के साथ इसको हम कवर करने का, वीडियो ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। ठीक है गाइस, उससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, उससे पहले ना अगर हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे इसको ओवरराइट कर देंगे इस फॉर्म को, तो इस फॉर्म का ना बैकअप ले लेते हैं। इसका कॉपी करके ना एक नया कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्म यूआई के नाम से। सिर्फ उसका राउट नहीं बनाऊंगा मैं, सिर्फ फॉर्म यूआई बनाऊंगा ताकि मैं अगली वीडियो में यूज़ कर सकूँ, ईजिली इसको मैं यूज़ कर सकूँ। तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं अब ईजिली इसको यूज़ कर पाऊँगा। यहाँ से अगर मैं रिएक्ट फॉर्म पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी एक फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी है, उसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इसी फॉर्म को मैं यूआई को कॉपी कर लूँगा। तो अब चलते हैं हमने फॉर्मिक वाले पे, और इसमें हम कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले अब हमें क्या इंपोर्ट करना होगा? इंपोर्ट हमें करना होगा यूज़ फॉर्मिक फ्रॉम फॉर्मिक। और यप को कैसे इंपोर्ट करते हैं? इंपोर्ट स्टार एज यप। देखो यहाँ पे हमने कर रखा है ऑलरेडी। हाँ, उस पर उसको पहले मैं कोड पे दिखा देता हूँ आपको। देखो इस तरीके से हो गया। उसके बाद इस तरीके से हमें स्कीमा लिखना पड़ेगा पूरा। ये पूरा स्कीमा लिखेंगे हम, वैलिडेशन का स्कीमा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना देखिए हम सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और चाहोगे तो इस पर हम सेपरेट फाइल में भी मूव कर देंगे। ठीक है, तो नेम, ईमेल, पासवर्ड और ये सारी चीज़ें। तो पासवर्ड वाला देखो यहाँ पे, और उसके बाद ये इनपुट क्लास हम डायनेमिकली यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको हम रहने देते हैं, अभी के लिए हम इसने रहने देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज़ फॉर्मिंग को इस तरीके से हमें यूज़ करना है, और फिर यप को हमें करना है। ठीक है, उसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट। यप को भी करना है इंपोर्ट। तो यप को इंपोर्ट करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, देखो इस तरीके से यप स्टार, और यहाँ पे जितने भी यप के ऑब्जेक्ट हैं सबको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वैलिडेशन स्कीमा तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कर लेते हैं वैलिडेशन स्कीमा तैयार। अब यहाँ लिखेंगे हम वेरिएबल का नाम। यहाँ वेरिएबल का नाम दूंगा मैं यहाँ पे सबसे पहले हम देते हैं इसका वैलिडेशन स्कीमा लिख लेते हैं। उसके बाद हम फॉर्मिक को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यप में हम वैलिडेशन स्कीमा लिख सकते हैं, और एक स्कीमा को मल्टीपल फाइल में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट हैं। अभी हम एक ही फाइल में यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए हम एक ही फाइल के लिए ही यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यप डॉट सबसे पहले हमें देना होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद एज एन ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे पास करना रहता है। अब उसके बाद यहाँ पे नेम में, नेम को खाली जल्दी जल्दी से करते हैं कॉपी पेस्ट,
नेम यहाँ पे कर देते हैं हम यहाँ पे yep डॉट स्ट्रिंग। जैसे आप यप को इंस्टॉल कर लेंगे आपके पास भी सजेशन आने लगेंगे। यहाँ पे क्या देना है हमें, रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के अंदर हमें कस्टम मैसेज देना है। तो कस्टम मैसेज में मैंने कस्टम मैसेज में ये पास कर दिया रिक्वायर्ड। ओके, अब उसके बाद मुझे क्या पास करना है उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पास करने वाले हैं ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे हम ईमेल, और यहाँ पे हम दे देंगे यप डॉट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम कौन सी चाहिए, ईमेल चाहिए। तो ईमेल के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं ईमेल, और यहाँ पे हम दे देंगे ईमेल के अंदर हम दे देंगे यहाँ पे, अगर इनमेल ईमेल वाला हमारे पास एरर आएगा तो यहाँ पे इनवैलिड ईमेल। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें देना पड़ेगा पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड के लिए ऐसे दे देते हैं, यहाँ नियम की जगह मैं पासवर्ड कर दूंगा, पासवर्ड वाला आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड के बाद अब हमें देना पड़ेगा एज वाला। बाकी वो मैं बाद में लगाएंगे कि रेगुलर। अच्छा ठीक है, उसको भी लगा लेते हैं हैंड टू हैंड। पासवर्ड हो हमारे पे, और एज जो आएगी ना यहाँ पे नंबर आएगी। यहाँ पे एज क्या चाहिए, मैं नंबर चाहिए। ठीक है, और नंबर में हमें क्या चाहिए, नंबर में मिनिमम चाहिए 1। तो मैसेज देना चाहें आप दे सकते हैं, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे मैसेज नहीं दे रहा हूँ, कोई भी उसको ओवरराइड नहीं कर रहा हूँ। उसको भी कोमा करके इस तरीके दे सकते हैं, चाह देता हूँ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे लिख देते हैं अभी हम। ठीक है, कोई बात नहीं, स्ट्रिंग है, बाद में भी चेंज कर सकते हैं हम। पासवर्ड के लिए अब हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड तो है, रिक्वायर्ड है पासवर्ड। रिक्वायर्ड के बाद हमें क्या चेक करना है, रिक्वायर्ड से पहले भी चेक कर सकते हैं, बाद में एक ही बात है। यहाँ पे मिनिमम यहाँ देने हैं हमें 6 कैरेक्टर होने चाहिए पासवर्ड के अंदर, और यहाँ दे देंगे हम मिनिमम 6। यहाँ पे देते हैं मस्ट बी एटलीस्ट 1, तो हमने एज के लिए दिया था ना, यहाँ पे यहाँ दे देते हैं मिनिमम 6 कैर, देते हैं मिनिमम 6 कैर्स। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या देना है, उसके बाद हमें देना है यहाँ पे पासवर्ड का रेगुलर एक्सप्रेशन भी देना पड़ेगा हमें। पासवर्ड के अंदर हम चाहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को देने के लिए हम क्या करते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर भी चेक कर सकते हैं। वो कहाँ पे मिलेगी, मैंने भी कोड वहीं से देख के रेफरेंस पूरा बनाया था ना, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ मैचेस के अंदर हम यहाँ लेजी है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या करना है हमें, इसमें पासवर्ड वाले मैचेस वाले में, तो सबसे पहले अब हमें इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरीके से दूंगा मैं, और इसके अंदर मुझे देना है नॉट एट द रेट, और इसके बाद दूंगा मैं हैश और डॉलर %, और उसके बाद में देने वाला हूँ यहाँ पे पावर वाला साइन। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है, ये उसके लिए चेक करना है कि एटलीस्ट ना पासवर्ड में एक कैपिटल हो, एक स्मॉल हो, लाइक दिस, और 1 स्पेशल कैरेक्टर हो। ठीक है, उसके लिए चेकिंग लगा रहे हैं हम। तो RGX आप कॉपी भी कर सकते हैं चैट GPT से, या कहीं से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और चाहो तो आप यहाँ से ना हम एक काम कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये अबाउट वाली फाइल में मैंने लगा रखा है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं गाइस। ठीक है,
और इसका जो मैसेज है, मैसेज भी हम कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। बस इतना लेंगे यहाँ से हम, ताकि RGS में कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कोमा दिया, कोमा के बाद कस्टम मैसेज। अब हमें जो क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जेंडर के लिए भी देना पड़ेगा। तो जेंडर के लिए देने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम नेम वाला कॉपी कर लेते हैं। नेम में हम ये चाहते हैं 1 कैरेक्टर हो, बस हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हमें जेंडर में क्या देना पड़ेगा, जेंडर में रिक्वायर्ड दे दिया, बहुत है। जेंडर के बाद टर्म चाहे तो हम टर्म्स पहले लगा लो या बाद में लगा लो, तो हम बाद में लगा लेंगे इसको। बाद हम डेट पे आते हैं और टाइम पर आते हैं और इमेज पर आते हैं। ठीक है, डेट एंड टाइम। और उसके बाद हम आते हैं अपने टर्म्स वाले पे आ जाते हैं, फिर हम इमेज पे चलते हैं। ठीक है, टर्म्स वाले में हमें क्या करना है, टर्म्स वाले में कुछ नहीं करना। टर्म्स वाले में हमें ये करना है, टर्म्स वाले में यहाँ पे यप डॉट बुल देना पड़ेगा। हमें क्या देना पड़ेगा, बुलियन वैल्यू आएगी ना, वो ट्रू या फॉल्स। तो यप डॉट बुल दिया, बुल के बाद यहाँ पे देंगे हम डॉट वन ऑफ कर देंगे। यहाँ पे एरे पास कर देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे हम ट्रू। ओके, यहाँ पे ट्रू दोबारा से लिख देता हूँ मैं। एक तो ये सजेशन आ जाते हैं बीच बीच में, काफ़ी ज़्यादा टैक्टिक कर रही है। अब एक्सेप्ट टर्म्स कर देंगे यहाँ पे, और रिक्वायर्ड कर, यहाँ पे मैसेज भी दे देंगे। और यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड भी कर देंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इमेज को लास्ट में लेने के लिए मैंने क्यों कहा था, इसमें 2 एक्स्ट्रा फंक्शन लगाने हैं हमें। एक तो इमेज का साइज चेक करना है, और यहाँ पे वो चेक करना है। तो उस कस्टम फंक्शन भी हम कैसे लगा सकते हैं इसमें, मतलब ये तो हम प्री बिल्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं हम। अभी अगर यहाँ पर आप देखेंगे, और यहाँ पर हम जो कोई कस्टम फंक्शन लगाना वो कैसे लगा सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा इमेज, और इमेज के अंदर जो हम लगाने वाले हैं वो हम लगाने वाले हैं मिक्स्ड। मिक्स किस लिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फंक्शन तो हम प्री बिल्ट यूज़ करेंगे, कुछ फंक्शन हम इनबिल्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ फंक्शन हम कस्टम बनाए। एक कस्टम फंक्शन तो हमने ये बना दिया, उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे हम फाइल साइज। अब इसमें हम कैसे करेंगे, एक तो ये दे देंगे, और ये जो फाइल साइज है हम अलाउड कर देंगे फाइल टू, यहाँ पर देते हैं मैक्स फाइल साइज 2 MB। देता हूँ मैं 2 MB। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कॉल बैक पास करेंगे। कॉल बैक के अंदर हम पास करेंगे वैल्यू के अंदर यहाँ पे पैरेंथेसिस की बात करली ब्रेस के बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सिंपली रिटर्न जो भी वैल्यू आ रही है, वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू, और वैल्यू के बाद यहाँ पे हमें क्या पास करना पड़ेगा, वैल्यू के बाद हमें पास करना पड़ेगा यहाँ पे एंड। यहाँ पे बेसिकली हमें ट्रू रिटर्न करना, ट्रू रिटर्न करेंगे तभी ये रूल पास होगा, एल्स नहीं। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, वैल्यू मतलब जो फाइल का जो साइज आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 124 मल्टीप्लाई 1024। ठीक है, ये तो हमारा साइज हो गया कि भाई हमें इतने साइज से अगर या तो इससे छोटा है या इसके इक्वल है 2, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, एल्स में रिटर्न करेगा फॉल्स, और हमारे पास मैक्स फाइल साइज का एरर आने लगेगा। ठीक है,
अब ऐसे ही हमें क्या करना है, ऐसे ही हम एक्सटेंशन के लिए बना लेंगे। इसमें क्या पास करेंगे हम, फाइल साइज की जगह यहाँ पे पास कर सकते हैं हम फाइल टाइप, और यहाँ पे दे देंगे हम ओनली जेपीजी पीएनजी लाइक दिस, ई ओनली जेपीईजी, ओनली जेपीईजी, और यहाँ पे जेपीजी कोमा पीएनजी। और इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, इसमें हम रिटर्न करेंगे वैल्यू एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू एंड यहाँ पे हम पास करेंगे यहाँ लाइक दिस इमेज स्लैश जेपीजी जेपीईजी, और यहाँ पे पास करेंगे हम पीएनजी एंड जेपीजी एंड पीएनजी, नॉर्मल वाला जेपीजी और यहाँ पीएनजी। मतलब अगर ये जो फाइल टाइप आ रहे हैं इसमें हमारा पीएनजी इंक्लूड है, जेपीईजी इंक्लूड है, तो ही आप यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेंगे, एल्स में आप रिटर्न कर देंगे फॉल्स, जिससे कि बनेगा एरर, और एरर शो हो जाएगा हमारा यूआई पे। अब यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे पास करना पड़ेगा इंक्लूड्स, जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है ना, इंक्लूड चेक करता है एरे के अंदर कुछ आइटम इंक्लूड है या नहीं, वैल्यू डॉट टाइप, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें ये करना है कि अब फॉर्मिक को अब यूज़ करने वाले, तो फॉर्मिक को यूज़ करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम देंगे कॉन्स्ट फॉर्मिक, एक वो ले लेंगे हम यहाँ पे एक वेरिएबल, और इसके अंदर हम देंगे यूज़ और मिक। यूज़ फॉर्मिक करने के बाद इनिशियल वैल्यूज़ में हम क्या क्या पास करने वाले हैं, यहाँ पर हमें पास करना पड़ेंगे इनिशियल वैल्यूज़। सो नेम यहाँ पे हम देता हूँ मैं एम्प्टी, लाइक एम्प्टी, ठीक है। ईमेल को देता हूँ मैं यहाँ पे एम्प्टी, पासवर्ड भी देता हूँ मैं यहाँ पे एम्प्टी। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे पासवर्ड के बाद एम्प्टी, और यहाँ पर फिर हम देंगे यहाँ पे पासवर्ड के बाद एज देंगे, एज को बाय डिफ़ॉल्ट भी हम एम्प्टी रख देते हैं अभी के लिए, और जेंडर को हम जेंडर दे देते हैं लाइक दिस एम्प्टी, डेट को भी एम्प्टी, डेट एम्प्टी, टाइम भी एम्प्टी, टाइम को भी एम्प्टी कर देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टर्म्स को बाय डिफ़ॉल्ट मैं कर देता हूँ फॉल्स, डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेके चल रहा हूँ मैं, इस बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेंगी इनकी वैल्यूज़, ये इसका सिंटैक्स होता है फॉर्मिक का। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें यहाँ पे मैंडेटरी है देना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेंगी। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा वैलिडेशन स्कीमा, जो हमने वैलिडेशन स्कीमा बनाया ना, ये वैलिडेशन स्कीमा यप कर देता हूँ मैं इसे, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, और वैलिडेशन स्कीमा यप को आपको दिखाने के लिए इसमें सारा का सारा वैलिडेशन स्कीमा पास कर देंगे। तो जो भी ये रूल्स हैं यहाँ से उठाएगा इन वाले रूल्स को, ठीक है। इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको करने के बाद हमें निकालनी है वन मोर की, जो कि है हमारा ऑन सबमिट। उसके बाद होता है हमारा इसमें ऑन सबमिट, तो मैं चाहता हूँ जैसी ऑन सबमिट हो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ और यहाँ पे रिसेट, ये हो जाए, रिसेट हो जाए। रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, और कौन से यहाँ पे लेंगे हम रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर यहाँ पर हम कर देंगे
यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनको प्रिंट कराना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये। और इमेज के अंदर इसके अंदर यहाँ पे देंगे हम इमेज का जो भी नेम आएगा उसको प्रिंट करा देंगे। बाद में यहाँ पे करा देंगे हम जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको हम क्या करा देंगे, अलर्ट। और अलर्ट करवाने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद रिसेट फॉर्म करा देंगे। ठीक है, ये हमारा सारा काम हो जाएगा। अब एरर को दिखाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा सारा काम हो गया। अब एरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एरर के लिए अब हमें यहाँ पे देना पड़ेगा सबसे पहले ऑन ब्लर, यहाँ देंगे हम ऑन ब्लर, यहाँ पर देना पड़ेगा हमें ऑन चेंज और ऑन ब्लर फंक्शन। ऑन चेंज पे हमें क्या देना है, सबसे पहले अब हमें देना पड़ेगा ऑन चेंज पे फॉर्मिक डॉट ऑन चेंज में हमें देना पड़ेगा जो हमने फॉर्मिक बनाया था ना, वेरिएबल जो इनिशियलाइज किया था, कंट्रोल जी लाइन नंबर 1, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। यहाँ पे ऑन चेंज में जो अपना फॉर्मिक नाम का वेरिएबल बनाया ना, इसको हमें देना पड़ेगा फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज। चलते हैं लाइन नंबर 86 में, और यहाँ पर दे देंगे फॉर्मिक डॉट हम हैंडल चेंज। और ऐसे यहाँ पे मैं लूँगा ऑन बिलर। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सबसे पहले ना, इसको करने से पहले ना हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ फॉर्म पे ना ऑन सबमिट पे हमें यहाँ देना पड़ेगा फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट। ठीक है, हैंडल सबमिट के बाद चलते हैं आगे। अपने नेम कहाँ दे रहे थे, हम लाइन नंबर 86 में दे रहे थे ना, टाइम पे लगा रहे दिए थे हमने। 1 बाय 1 सब पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, तो उसके बाद ना फिर हमें यहाँ पे लाइन नंबर 86 पे थे ना, लाइन नंबर 86 पे चलते हैं पहले। हाँ, यहाँ पे करा था ना हमने, ईमेल पे कर दिया था, नेम पे भी लगाएंगे अभी। जल्दी जल्दी फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑन ब्लर दे देना है, ऑन ब्लर पे ऑन ब्लर, हैंडल यहाँ पे दे देंगे हम हैंडल ब्लर। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देना है, हैंडल ब्लर के बाद हमें देना है यहाँ पे वैल्यू। वैल्यू भी तो प्रिंट करानी पड़ेगी ना इसकी। वैल्यू प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे देते हैं हम फॉर्मिक डॉट वैल्यूज डॉट, यहाँ पे देना पड़ेगा हमें वैल्यूज डॉट ईमेल। वैल्यूज डॉट ईमेल इतना हम कर देते हैं सब जगह जल्दी जल्दी। ठीक है, अब ये नेम वाले पे कर देते हैं, यहाँ पे ईमेल की जगह सिर्फ हमें क्या कर देना है, नेम। इसका क्लोज हो गया। पासवर्ड वाले पे करते हैं, यहाँ पे दे देंगे हम पासवर्ड। पासवर्ड वाले के बाद यहाँ पे एक एज भी है ना, तो एज वाले पे भी करना पड़ेगा। एज वाले पे हम दे देंगे यहाँ पे ईमेल के बाद एज। ठीक है, तो करते हैं मिनिमाइज, चलते हैं जेंडर वाले पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ में ऑलरेडी लगा रखी है, यहाँ पे देना पड़ेगा वैल्यू की जगह हमें देना पड़ेगा यहाँ पे चेक्ड होता है ना, इसमें चेक्ड प्रॉपर्टी कैसे इनेबल होगी, चेक्ड हम यहाँ पे इनेबल करेंगे इस तरीके से। अगर फॉर्मिक डॉट वैल्यू डॉट जेंडर इक्वल टू मेल और फीमेल लाइक दिस,
वैल्यू डॉट जेंडर ट्रिपल इक्वल्स टू यहाँ पे कर देंगे हम मेल, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे कर देंगे हम यहाँ पे हम कर देंगे फीमेल। उसके बाद डेट एंड टाइम के लिए हम ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं, जो अभी तक हम कॉपी करते हुए आ रहे थे। इसका नेम वाला कॉपी कर लेते हैं, ये ज़्यादा हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं डेट एंड टाइम में, डेट एंड टाइम में यहाँ पे देंगे हम यहाँ पे देंगे हम डेट के लिए हम देंगे डेट, और टाइम के लिए यहाँ पर हम देंगे टाइम, ठीक है। और ऐसी इमेज के लिए यहाँ पर हम देंगे इमेज, ठीक है। इतना। अब देखते हैं चेकबॉक्स के लिए हम कैसे करेंगे। अब लगाते हैं हम टर्म्स पे। टर्म्स पे हमें क्या देना पड़ेगा, टर्म एंड कंडीशन पे इस तरीके से हम देंगे। यहाँ पे फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज हैंडल ब्लर और यहाँ पे देंगे फॉर्मिक डॉट वैल्यू डॉट टर्म्स, ठीक है। अब चलते हैं अपने वहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर और इस वाले प्रोजेक्ट पर, ये फॉर्मिक वाला ही चेक है। और अब हम सबमिट करेंगे फॉर्म। कुछ भी नहीं हो रहा भाई अभी तो यहाँ पे, अरे कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने जो भी एरर है वो डिस्प्ले नहीं कराए हैं अभी। तो एरर को डिस्प्ले कराने के लिए भी हमारे पास है। उससे पहले मैं इसमें बटन में कर्सर हाइफन पॉइंटर दे देता हूँ, चेक करता हूँ इसको। कर्सर पॉइंटर वर्क कर रहा है, हाँ अब लग रहा है कि बटन क्लिक कर रहे हैं हम। पॉइंटर से लगता है, बिना पॉइंटर के नहीं लगता। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर जाएंगे और सबसे ऊपर जाने के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लेने वाले हैं। अगर हमारे पास नेम का एरर होगा तो नेम के एरर को हम डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। ऐसे ईमेल का एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें आ जाना है नेम वाली फील्ड पर। नेम वाली फील्ड पर आने के बाद ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम पैराग्राफ लेंगे सबसे पहले और उसके में क्लास नेम ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्लास नेम क्या होते हैं, क्लास नेम वही है जो हम वो यूज़ कर रहे हैं ना, टैक्स एसएम, ठीक है। जो भी हम टेलमिन सीएसएस की क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, तो टैक्स एसएम और टैक्स हाइफन यहाँ पे कर दूंगा मैं रेड हाइफन 500। और यहाँ पे एरर डिस्प्ले कराने के लिए मैं इसे करूँगा कट। उसके बाद यहाँ पे दूंगा मैं फॉर्मिक डॉट टच डॉट नेम एंड फॉर्मिक डॉट टच डॉट फॉर्मिक डॉट एरर डॉट नेम करना पड़ेगा मुझे, फॉर्मिक डॉट एरर्स डॉट नेम एंड यहाँ पे क्या करा दो, आप इसको रेंडर करा दो। इसको रेंडर कराने के बाद जो भी एरर की जो भी वैल्यू है ना, उसको यहाँ पर आप प्रिंट करा दो। अब चेक करते हैं कि इतना हमारा काम हो गया नहीं हुआ, एरर आ रहा नहीं आ रहा, देखो आने लगा ना। बाद में बॉर्डर भी ऐड करेंगे हम, उसकी टेंशन नहीं है, बॉर्डर को भी ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड करेंगे उसको भी देखते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारी फील्ड के लिए जो भी ये जो एरर है ना, सारी फील्ड के लिए हम ये एरर प्रिंट करा लेते हैं। अब हम जाते हैं ईमेल के लिए। यहाँ पे नेम की जगह मैं मल्टी कर्सर ले लेता हूँ, ये काम जल्दी हो जाए। यहाँ पे ईमेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड का है, ये पासवर्ड वाला है। उसके बाद हम यहाँ पे दे रहे थे पासवर्ड के लिए, तो पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ मल्टी कर्सर लगा के यहाँ पे कर देंगे हम पासवर्ड। और ऐसे ही इसके बाद हम यहाँ पे एज के लिए करेंगे। तो एज के लिए यहाँ पे हम एंटर मार देंगे और यहाँ पर हम दे देंगे ऑल्ट यहाँ पे देंगे
यहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे और यहाँ पे कर देंगे हम एज वाला एरर को प्रिंट। उसके बाद हम जेंडर के लिए देंगे, तो जेंडर वाले के लिए हम लास्ट में जाएंगे इस वाले लेवल पे। इसके नीचे दे देते हैं हम जेंडर के लिए, इस वाले डिप के नीचे आई थिंक यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे हम जेंडर के लिए। जेंडर के लिए देने के बाद अब यहाँ पर हमें देना है डेट के लिए। डेट के लिए देने के बाद हम क्या करेंगे, हम देंगे यहाँ पे टाइम के लिए। टाइम के देने के बाद हम देंगे इमेज के लिए। ठीक है, यहाँ पर कर दिया हमने इमेज। इमेज के बाद हम देंगे लास्ट में इसके लिए टर्म एंड कंडीशन के लिए। बस यही था। ओके ओके, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, यहाँ से दोबारा पेस्ट करता हूँ, ऑल्ट और यहाँ पे दे देते हैं टर्म्स कर दिया। ठीक है, हो गया। अब कोड को करो फॉर्मेट, सारे कोड को, और चलिए टेस्ट करने वेब ब्राउज़र पर। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो सारी फील्ड के लिए एरर आने लगे। अभी आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे आपने एरर तो शो करवा दिया, बट इसका ना तो बॉर्डर रेड आ रहा है और ना ही इसका क्या रेड आ रहा है, ना इसका प्लेस होल्डर रेड आ रहा है। तो वो जैसे यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है, उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए इसलिए मैंने इनपुट बॉक्स का एक फंक्शन बनवाया था। और चलते हैं इस अबाउट वाले पेज पर, इसका रेफरेंस लेके मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। इनपुट क्लास में एक तो सबके नाम पास करने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे सबसे पहले हमें दो काम करने पड़ेंगे, 20 तो हमारा ऐसे रहेगा, और यहाँ से हम जैसे भी टच फील्ड डायनेमिक फील्ड इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आप, इनपुट क्लास है ना, यहाँ पे जाते हैं मैं गो टू डेफिनेशन पे, और यहाँ पे हमें इतना करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक इफ एल्स लगानी है, और इसके अंदर भी दो नेस्टेड इफ। सबसे पहले तो इफ एल्स लगानी है मुझे ऐसे ही, हाँ यहाँ पे लगानी पड़ेगी मुझे एक इफ। देखो इफ, यहाँ पर देंगे हम इज टच्ड, तो आप कुछ और करो, एल्स में आप रिटर्न कर दो इसी को। बॉर्डर ग्रे को, ठीक है। उसके बाद अगर इफ एज एरर है तो ये रिटर्न करेंगे आप, और एल्स में आप क्या रिटर्न करेंगे, कुछ समथिंग एल्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस कॉन्केटिनेशन। देखो इस वाले एल्स में क्या कर रहे हैं, हम एरर नहीं है तो बॉर्डर हम ग्रीन कितना कर दे रहे हैं, 500, सिर्फ इतना करना है कॉन्केटिनेशन सिर्फ। ठीक है, और अगर एरर है तो एरर के लिए फिर हम ये ऐड कर दे रहे हैं, ये वाली क्लास होती है प्लेस होल्डर का कलर चेंज करने के लिए। और फील्ड को हम डायनेमिकली पास करेंगे वहाँ से, सब इनपुट बॉक्स से। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने सिंपली क्या किया, ये हमने ऑलरेडी ले रखा था फॉर्मिक डॉट टच फील्ड, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो हम यहाँ पे कर रहे हैं यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे की डायनेमिक आ रही हो, तो डायनेमिकली जब भी हमें ऑब्जेक्ट में से कोई भी वैल्यू निकालना हो, डायनेमिक की पास करनी हो, तो हम उसके लिए स्क्वायर ब्रेसिस में देते हैं इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रेसिस। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर टच भी होगी एरर भी है तो यहाँ पे रेड 500 कर दीजिए, और प्लेस होल्डर का टैक्स भी आप रेड कर दीजिए, और एल्स में ग्रीन कर दीजिए सक्सेस के केस में, और बाय डिफ़ॉल्ट 300 है। ठीक है, इतना करा है वो सब में। ठीक है, अब यहाँ जहाँ जहाँ हमने इनपुट क्लास यूज़ कर रखा है लाइक दिस,
यहाँ पे हमें सबसे पहले इसका फील्ड का नाम देना पड़ेगा। नेम, नेम वाले में नेम देंगे। एक सेकेंड। नेम वाले में नेम दे दिया। और ईमेल वाले में ईमेल। यहाँ पे हमने दे दिया पासवर्ड वाले में पासवर्ड। और इसमें हमने दे दिया एज। ठीक है। उसके बाद रेडियो बटन वाले में हमने हैंडल इनपुट क्लास, तो हाँ यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर तो चेंज वो नहीं होगा ना, प्लेस होल्डर इसमें है ही नहीं तो इसको तो चेंज होगा ही नहीं। और डेट वाले में डेट दे देंगे। और यहाँ पे इनपुट क्लास इसमें टाइम वाले में टाइम दे देंगे। इमेज वाले में इमेज। ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, प्लेस होल्डर नहीं चाहिए। और यहाँ पे ना बॉर्डर, बॉर्डर हमें वो क्या करना है, इसका रेड करना है, तो इतना ही रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, ये तो अबाउट वाला था, ये हमारा फॉर्मिक वाला। अगर मैं यहाँ पे ये जो हमने फॉर्म बनाया था ये वो है। अगर मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, अच्छा यहाँ पे कुछ बॉर्डर की मिस्टेक हो रही है, उसको हमें चेक कर लेते हैं, हम मैच कर लेते हैं हमने क्या मिस्टेक की है आउट वाले से। हाँ जी, यहाँ देख लेते हैं एक बार हम। हैज़ एरर बेस प्लस हमने किया हुआ या नहीं। इनपुट वाले में इसका बॉर्डर ही नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं इस फंक्शन में जाके हमने क्या किया है। बॉर्डर रेड हाइफन दिस और एल्स में बॉर्डर ग्रे, इसका बॉर्डर ही गायब हो जा रहा है। ठीक है, उसको देखते हैं। आउटलाइन ट्रांजिशन ड्यूरेशन 300 पूरा पिक कर लेते हैं। इट्स टच हैज़ एरर बॉर्डर हाइफन रेड हाइफन 500 बॉर्डर ग्रीन और ये। ठीक है, इसको देखते हैं अभी इसका बॉर्डर क्यों गायब हो रहा है। बॉर्डर के साथ साथ विद भी मतलब वो हो रही है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, देखते हैं इसको। हाँ तो गाइस हमारे वाले में इशू ये है, ये फिगर आउट कर लिया है मैंने कि यहाँ पर हम रिटर्न लगाना जल्दीबाजी में रिटर्न लगाना भूल गए। तो चीज़ें कोई बात नहीं, जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं छोटी मोटी चीज़ें मिस्टेक्स होती रहती है। हाँ ठीक है, अब ये पूरा परफेक्ट चलेगा। मैं इसको रिफ़्रेश मारूंगा और मैं यहाँ पे इसको सबमिट करूँगा तो अब यहाँ पे चलने लगेगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि अब भी जो रेड बॉर्डर है ना, वो रेड बॉर्डर अब भी नहीं आया है। रेड जो बॉर्डर है वो अब भी नहीं आ रहा है। बॉर्डर रेड हाई बॉर्डर ग्रे हैज़ एरर। ओके, अगर यहाँ पे बॉर्डर रेड नहीं आ रहा है ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। हाँ तो गाइस बॉर्डर इसलिए नहीं आ रहा है, देखो अभी बॉर्डर नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने ना यहाँ पे जो भी क्लास कॉन्केटिनेशन होगी ना वो ऐसे हो जाएगी, लाइक 1 2 3 लाइक दिस। उसको कराने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ना स्पेस छोड़ना पड़ेगा लाइक दिस। यहाँ पे स्पेस मेंटेन कर रहे हैं ना, यहाँ भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। उसी के बाद ये एरर आएगा आपके पास, ये बॉर्डर आने लगेगा। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ सबमिट करूँगा, देखो यहाँ पे एरर आने लगा। यहाँ पे मैं नेम डाल दूँगा, हो गया। और अगर यहाँ पे मैं 1 डाल दूँगा ये भी सॉल्व हो जाएगा। ईमेल में ये सॉल्व हो जाएगा। पासवर्ड अगर मैं ये डालूँगा लाइक 1 2 3 तो मिनिमम तो 6 कैरेक्टर मांगेगा, स्पेशल कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ पे डालूँगा @123 तो ये वर्क करेगा। अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ आप लोगों को, और पासवर्ड को मैं यहाँ से कर, देखो वैल्यू 1 2 3 आ रही है ना, तो हटा दूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा। देखो ये पास हो गया, मेल पे ये पास हो जाएगा और डेट पे ये पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये पास हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं पीडीएफ सेलेक्ट करूँगा तो ये पीडीएफ दिखाने लगे। मैक्स फाइल साइज 2 MB फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इशू आएगा। और यहाँ पे
उसके बाद आईडी ऐसे इमेज की वैल्यू को आप रीड नहीं कर सकते। तो इमेज की वैल्यू अगर हमें रीड करनी है तो फॉर्मिक वर्क नहीं करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें हैंडल फाइल चेंज नाम से कस्टम फंक्शन बनाएंगे हम, ठीक है। और उसके बाद उस फंक्शन को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। वो फंक्शन होगा इस तरीके से, यहाँ पे हम लेंगे हैंडल फाइल चेंज के अंदर ई के अंदर जो भी आ रहा है यहाँ पे करेंगे फॉर्मिक डॉट सेट फील्ड वैल्यू इमेज इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल 0। इतना हमें करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, अदरवाइज फाइल के साथ हम प्ले नहीं कर पाएंगे इसके फॉर्मिक के साथ। तो ये मैं भूल गया था, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है मैंडेटरी, ठीक है। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे हैंडल फाइल चेंज और उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मिक वाले फॉर्म पे जाऊँगा, रिफ्रेश मारूंगा, यहाँ पे देखो मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और 1 पे क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा। यहाँ पे देखो ये आ गया ना, ओनली जेपीजी पीएनजी वाला एरर चला गया हमारा। अब हमारे पास ये एरर आने लगा, उसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गया ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पे इमेज को फिक्स। उसके बाद यहाँ पे जो एरर्स है, वो जो एरर आ रहा है ओनली जेपीजी इमेज स्लैश जेपीजी, और ये इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी हमने जो है स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है। इसके लिए हम यहाँ पे कर देंगे इमेज और यहाँ पर भी हमें देना पड़ेगा इमेज, और यहाँ भी हम क्या देंगे इमेज। यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे इमेज वाला सबसे पहले इमेज वाले चेक करेंगे, फिक्स हुआ नहीं हुआ। हाँ भाई ये देखो फिक्स हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे XYZ में दे देता हूँ, यहाँ पे ये पासवर्ड में दे देता हूँ @123 और ये 23 दे देते हैं। यहाँ पे हम ये दे देते हैं टाइमिंग कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट कर लेते हैं टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। सबमिट करूँगा तो सारी की सारी वैल्यूज़ मेरे पे जेसन रोल स्ट्रिंगिफाई होके आ गई हैं। और ये इमेज फील्ड क्यों नहीं क्लियर हो रही, इसके लिए हमें कस्टम रैप यूज़ करना पड़ेगा। रैप डॉट रीसेट कर पाएगा वैल्यू, क्योंकि फॉर्मिक बाय डिफ़ॉल्ट इमेज को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए हम खुद रिएक्ट का कुछ पार्ट हमें हैंडल करना पड़ता है। तो हमें ये भी याद रखना है, जब भी आप फॉर्मिक के साथ प्ले कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इमेजेस को, तो आपको मैनुअली उसको हैंडल करना पड़ेगा। कुछ कोड मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली हैंडल नहीं होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी हो। ये वीडियो को पॉज करके आप टाइप भी कर सकते हैं, वीडियो को बार बार वॉच कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1.5 आवर की ऑलमोस्ट वीडियो है ये। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए।